नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स, समुच्चय है ना। समुच्चय के 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आप लोग को क्वेश्चन हमें लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा समुच्चय का कैसे कैसे बनता है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट हम लोग पढ़ चुके हैं ना। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो अगर किसी भी सेट है ना, सर्वनिष्ठ सेट, सॉरी यूनियन ऑफ सेट पढ़ रहे हैं ना, मतलब कि क्या हो, ऐसा सेट जैसे वेन डायग्राम हम लोग पढ़े थे कि ऐसा सेट मान लीजिए ये है, क्लियर, और इसमें ऐसा गोला भरा हुआ है ना। ये वेन डायग्राम बताए थे ना, वेन डायग्राम। अब वो ये देखो, ये क्या है, ये तो इंटरसेक्शन है, क्लियर, अभी जो बताएंगे है ना। लेकिन अगर बाबू कहे कि यूनियन बताओ कि ये जो बड़ा वाला सेट है इसमें से अगर ऐसा कोई सेट बना दे रहे हैं, क्लियर, इसमें से ऐसा कोई सेट बना दे रहे हैं तो इसका यूनियन, बात समझ में आ रही है। इसका यूनियन क्या होगा, ये वाला 2 बार नहीं रहेगा, एक ही बार रहेगा, है ना। जैसे मान लो कि इसमें 1 2 3 और क्या 4 बैठा है, इसमें 5 दोनों में बैठा है, और इधर 6 और 7 बैठा है, तो इसका सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ सेट। इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे मान लो क्या पढ़ने वाले हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, क्लियर। तो सर्वनिष्ठ मतलब नाम में ही समझ में आ रहा है, सर्वनिष्ठ जो सब में निहित हो वही सर्वनिष्ठ होगा, क्लियर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बाबू देखो, बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। जैसे कि मान लो कि हाँ, अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या होगा कि किसी भी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यदि ए और बी के अवयवों का उभयनिष्ठ अवयव क्या कहलाएगा, सर्वनिष्ठ कहलाएगा। किन्हीं भी 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या कहलाएगा, मान लो 2 समुच्चय क्या है, ए है और बी है, तो ए बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। जैसे कि लिखें कि समुच्चय ए और बी का, समुच्चय ए और बी का, क्लियर, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का, है ना, समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का उभयनिष्ठ होता है। बात समझ में आ रही है, उन सभी अवयवों का क्या होता है बाबू, उभयनिष्ठ और समुच्चय होता है ना। उभयनिष्ठ क्या होता है, समुच्चय होता है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएगा। बात क्लियर। तो जैसे अगर बाबू अगर हम कहें, जैसे एग्जांपल में कहें कि ए कोई समुच्चय है, वह 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, क्लियर। और कोई बी समुच्चय है जिसमें आपको क्या मिल रहा है, जिसमें आपको मिल रहा है 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, क्लियर। अगर ऐसा मिले तो बाबू अगर कहे कि इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या है, और बाबू इसको प्रदर्शित करते हैं किससे बाबू, इसको उल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। उल्टा यू, अगर उल्टा यू लगा दिए मतलब यह क्या है, इंटरसेक्शन है ना। क्या बाबू, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर हमें ए का बी से इंटरसेक्शन निकालना हो, ए और बी का उभयनिष्ठ क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दो, 1 इसमें नहीं दिख रहा है, 2 देखो 2 एलिमेंट दोनों में है ना, और 3 एलिमेंट भी दोनों में है, लेकिन 4 इसमें है, 5 7 उसमें है, क्लियर। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या होगा, जो दोनों में होगा, तो 2 और 3, तो इसका इंटरसेक्शन हमको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2,3। बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। और वो ऐसे ही हम आप लोग को एक और क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि मान लो कि वॉवेल वाला मिले, कैसा फंक्शन, वॉवेल वाला। जैसे ये हो जाए सभी वॉवेल ए ई आई ओ और क्या यू, सभी के सभी स्मॉल लेटर में होते हैं, क्लियर। और अगर बाबू आपको मिल जाए बी इज दैट सच दैट बी क्या मिले, ई आई ओ और चलो ठीक है 3 ही लेते हैं,
अगर पूछे कि इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या है, दोनों का क्या सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा बाबू, बात बताओ। इसमें ए नहीं है दोनों में, ई दोनों में है, आई दोनों में है, ओ दोनों में है, तो वही सारे एलिमेंट जो दोनों में होंगे वही दोनों का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। बात समझ में आई, क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। क्लियर है ना बाबू। देखो यही होता है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसके बाद अगर हम लोग बाबू बात करें कि सर्वनिष्ठ के गुण धर्म, किसकी बात करें बाबू, जैसे उभयनिष्ठ यूनियन के गुण धर्म सीखे थे, वैसे ही हम लोग क्या सीखेंगे, सर्वनिष्ठ के गुण धर्म इंटरसेक्शन के, जैसे साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम है ना, सार्वत्रिक नियम, क्लियर, फाई नियम, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो वो अगला क्या हम लोग लिखेंगे, सर्वनिष्ठ के गुण धर्म। अगर बाबू आपको कहीं ऐसा दिखता है कि A इंटरसेक्शन B, क्लियर, तो वो हमेशा बराबर होगा B इंटरसेक्शन A के, क्लियर है ना। अगर आपको दिखता है A इंटरसेक्शन B तो वो ऑलवेज बराबर होगा B इंटरसेक्शन A के। यही बात बताए थे यूनियन में भी कि अगर A यूनियन B, अगर उसका B यूनियन A के भी बराबर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इसको क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। पिछली बार भी बताए थे ना, क्रम विनिमय नियम। इसके बाद अगर बात करें कि इंटरसेक्शन ऐसा हो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना, जब तीन वेरिएबल मिले, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्लियर, और उसके बाद A से इंटरसेक्शन किया जाए तो ये ऑलवेज इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C के। समझ में आया। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं बाबू। दोनों में, यूनियन में और इंटरसेक्शन में, ये वाले सारे के सारे क्या करने, प्रॉपर्टी याद रखने, प्रॉपर्टी एकदम याद रखने। इसके बाद अगर तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होगा, अगर बाबू ऐसे फाई से इंटरसेक्शन करते हैं ए का, फाई से इंटरसेक्शन करते हैं ए का, या बाबू यू से इंटरसेक्शन करते हैं ए का। यू बताए हैं बाबू क्या है, यू क्या है, यू क्या है ना, सार्वत्रिक नियंत्रण। क्या है, सार्वत्रिक, क्लियर, यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो अगर बाबू ऐसा मिलता है, अगर फाई से इंटरसेक्शन ए का करोगे, जरा सोचो कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और एक ऐसा समुच्चय जिसमें समथिंग कुछ भी हो, तो अगर इन दोनों का, मान लो कि यह फाई है और यह क्या है, ए है, तो फाई का अगर ए से इंटरसेक्शन निकालोगे तो बात क्या समझा रहे हैं कि जो दोनों में हो, तो वो दोनों में क्या दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या आएगा, फाई आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आई। तो फाई इंटरसेक्शन ए दिखे तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो फाई आएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को छाटा जाए तो यह क्या आएगा बाबू, ए आएगा। बात समझ में आई। यूनिवर्सल सेट में से ए निकले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, क्लियर। और बाबू इसको क्या बोलते हैं, फाई अथवा यू का नियम। यू मतलब सार्वत्रिक का नियम। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा, यू का नियम। इसके बाद बाबू अगर अगले की बात करें, फाई इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए, समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बाबू अगले की बात करें तो अगला आएगा ए इंटरसेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कभी कभी ऐसे भी तो दिख सकता है जब इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों साथ में हो। क्या, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों क्या हो, साथ में हो। तो देखो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या है, यूनियन, तो लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी याद रखना। चौथा वाला क्या बोले कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है ना। तो चलो ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, एकदम ध्यान रखना प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1.4, क्लियर है ना, अपना चैप्टर 1.4। दोनों प्रॉपर्टी याद रखना है, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का, क्लियर है ना। तो चलो अगर बाबू स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर 1.4, तो ये दोनों एकदम याद रहने चाहिए। चलिए
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1.4 का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, पहला क्वेश्चन अभी शो करेगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका कि समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन है ना, सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सम्मिलन ज्ञात करना है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि x इक्वल टू क्या दिया है बाबू, 1 3, 5 ये दिया हुआ है, क्लियर। और क्या दिया है, y इक्वल टू 1 2 3, y इक्वल टू भी क्या है 1 2 3। ज्ञात क्या करना है, सम्मिलन। क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन है ना, मतलब यूनियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, यूनियन, क्लियर है ना। तो यूनियन कैसे निकालते हैं बाबू, दोनों तरीके से निकालते हैं ना यूनियन। एक क्या वेन आरेख, और एक बाबू क्या डायरेक्टली, है ना, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो अगर बाबू यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पे x में क्या है 1 3 और 5, y में क्या है 1 2 और 3। इन दोनों को अगर हम लोग निकालना चाहें तो देखो ध्यान दो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना है क्वेश्चन को, यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, क्लियर। तो देखो दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 5, 1 2 3। वैन आरेख, पहले वैन बना लेते हैं या फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, x यूनियन y चाहिए, x यूनियन y चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखना होगा कितने एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं। जो जो रिपीट कर रहे हैं उनको एक ही बार लिखना होगा, जितने रिपीटेड एलिमेंट हैं सबको एक एक बार लिखना होगा, क्लियर। तो यहाँ देखो क्या मिलेगा हमको, 1 दोनों में है एक बार लिख लिए, 2 चलो एक में तो है कम से कम, 3 भी दोनों में है एक ही बार लिखेंगे, और 5 क्या होगा एक ही बार लिखेंगे। हो गया x यूनियन y, आया कि नहीं आया, 1 2 3 और 5। अगर बाबू इसका हम लोग वैन आरेख बनाना चाहें तो मान लो कि ये गोला है, पहला गोला, पहला समुच्चय। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, मान लो कि इसमें एलिमेंट है 1 है और 3 है और 5 है, क्लियर। और बाबू दूसरे वाले में भी एलिमेंट क्या है, 1 है, 3 और 2 है। इसका मतलब कि यह जो गोला बनने वाला होगा वो 1 और 3 को कॉमन ले लेगा, समझ में आया, 1 और 3 को कॉमन ले लेगा, 5 इधर 2 इधर। तो देखो सबको एक एक बार लिखोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 और 5 मिला कि नहीं मिला। तो वो या तो वैन आरेख से कर लो, वैन डायग्राम से, है ना, या फिर क्या कर लो, ऐसे कर लो, दोनों का दोनों सिंपल है, क्लियर है ना। वैन डायग्राम आसान हो जाता है किसी भी समुच्चयों को हल करना, क्लियर। इसके बाद बाबू अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ए ई आई ओ यू और ए बी सी, है ना, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ए ई आई ओ यू और ए बी सी, है ना, क्लियर। तो अगर बाबू ऐसा क्वेश्चन है तो वह जो है क्या करना है, क्या करना, दोनों का यूनियन निकालना है ना। तो दोनों में यही चेक करेंगे कि दोनों में कौन कौन सा डबल बार है ना। जो जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखना, और जो जो नॉन रिपीटेड है उसको क्या करना है, उसको तो लिखना ही है एक बार, क्लियर। तो वो हो जाएगा हमारा सेट। जैसे मान लो कि अगर हमको मिले, क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, है ना, और b सेट हमारे पास है a b और c, ठीक है ना। यहाँ क्या देखना है कि कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा एलिमेंट रिपीटेड है। तो इसमें रिपीटेड एलिमेंट कौन कौन से है बता सकते हो, बस a है, b तो है नहीं, c इसमें है नहीं, ये वॉवेल का समुच्चय है, ये ए बी सी क्या है, किसी भी मतलब कि क्या कह सकते हैं इसको, व्यंजक का समुच्चय, क्लियर। इन दोनों को लेते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b। a यूनियन b कितना आएगा, तो जो दोनों में रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखो, और जो नॉन रिपीटेड है उसको कम से कम एक बार जरूर लिखो। हो गया ना, a e i o u b c, क्लियर, आ गया। a 2 बार था, एक ही बार लिखे, है ना। और बाबू इसका भी अगर वैन आरेख बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, ऐसा बनेगा जिसमें a रिपीटेड है तो a बीच में रहेगा, क्लियर, और ई आई ओ यू इधर की ओर बाहर की तरफ रहेंगे, है ना, ई आई ओ कहीं भी ले लो यू, और इधर बाबू बी और सी बाहर की ओर रहेंगे। यह हमारा क्या हो गया, वैन डायग्राम। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है ना, दोनों से बना लिए, ये भी हमारा सम्मिलन हो गया और यह भी हमारा क्या हो गया, सम्मिलन हो गया। बाबू एक बात ध्यान दो, अगर इसी का हमको निकालना हो इंटरसेक्शन, तो वो वेन डायग्राम से साफ साफ समझ में आता है कि इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो जहाँ गोला जो है काट रहा है और उसके बीच में जितने एलिमेंट बच रहे हैं वही एलिमेंट बस लिखे जाएं तो वह कहलाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बात समझ में आई? जैसे कि इसमें गोला बनाया गया, जिसको जिसको दो गोले काट नहीं रहे हो, जैसे देखो EIOU को एक ही गोले के भीतर है, लेकिन A जो है वो इस गोले में भी है, इस गोले में भी है, तो जो दोनों गोलों में है वही क्या होगा, दोनों का कॉमन होगा। तो इसका अगर इंटरसेक्शन निकालना चाहे तो बता सकते हो, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वेन डायग्राम से देखो बस A आएगा। समझ में आ रहा है? बस क्या आएगा, A आएगा। इसका इंटरसेक्शन भी समझ लिए, यूनियन भी समझ लिए, है ना, क्लियर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर, मान लीजिए A बराबर AB है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि A जो है वो ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन हमारे पास है कि A इज इक्वल टू AB और B इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ABC, है ना। B इज इक्वल टू हमारे पास है ABC। हमको निकालना क्या है, सिद्ध करना है क्या A जो है वो सबसेट है B का, और दूसरी बात ज्ञात करनी है A यूनियन B, है ना। दो चीज़ें इसमें पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है कि क्या जो A है वो B का सबसेट है, उपसमुच्चय है ना। अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दो कि हाँ A B का उपसमुच्चय है, और उसके बाद निकालना क्या है, A यूनियन B निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दो, हमें पहले क्या दिखाना है, A जो है वो सबसेट हो B का, A सबसेट हो B का। यह कब होता है बाबू, A जो है वो B का सबसेट कब होता है, जब A के सभी अवयव, जब A के सभी अवयव B में उपस्थित हों, है ना। जब A के सभी अवयव B में उपस्थित हों तो हम क्या कहेंगे कि A B का सबसेट है। तो यहाँ ध्यान दो, क्या A के सभी अवयव B में है, A में कितने अवयव है, AB है, कितने अवयव है, AB, क्लियर। क्या ये ABC में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि AB इज सबसेट ऑफ ABC। यहाँ तो हो गया क्लियर कि यह हमारा सबसेट है। इसके बाद क्या निकालना है, A यूनियन B। A यूनियन B बाबू हमारे पास क्या आएगा, A यूनियन B। A यूनियन B कैसे निकलता है, रिपीटेड को एक बार लिखो, जो नॉन रिपीटेड है उसको भी एक ही बार लिखो। तो देखो रिपीटेड 2 बार हैं, एक ही बार लिखेंगे जाएंगे, B भी 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, C कम से कम 1 बार है, एक बार लिख दिया गया। बाबू A यूनियन B मिल गया, ABC। अगर बाबू इसी को वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हो वेन डायग्राम से। क्या कहेंगे, पहला सेट हमारे पास ये है, मान लो ये वाला सेट A है, इसमें बाबू A है और क्या है, B है। बात समझ में आई। और उसके बाद दूसरा सेट हमारे पास B है। B ध्यान दो, AB को कवर कर रहा है, तो B वाला जो गोला हम बनाएंगे वो AB को भी कवर करेगा, क्लियर। AB को भी क्या करेगा, कवर करेगा, लेकिन C बाहर है। C क्या है, बाहर है। इसका यूज ज़्यादातर इंटरसेक्शन में करते हैं, यूनियन में तो ऐसे भी दिखता है कि क्या दिख रहा है, ABC है कि नहीं, ABC दिख गया, AB दोनों में कॉमन है और C बाहर है। अगर बाबू पूछे कि C का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो वेन डायग्राम से दिख रहा है जो दोनों गोले में भरा हो वही उसका इंटरसेक्शन होता है। AB दोनों गोले में भरा है, तो अगर हमें बाबू यहाँ पूछ दे कि A इंटरसेक्शन B बताओ, तो क्या होगा, वो AB होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई, AB होगा ना, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, AB, क्लियर। बात समझ में आ रही है ना, समुच्चय यूनियन वगैरह सब कुछ एकदम डाउट बाबू क्लियर करते चलो। इसके बाद बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखते हैं। 4 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा आपके, क्लियर।
तो चलिए करते हैं उसको। बाबू दिया हुआ है कि कोई सेट है हमारे पास A 1 2 3 और 4, ये दिया है ना, और B हमारे पास सेट है, B है हमारे पास 3 4 5 6, C भी दिया है क्या, चलो C भी दिया है और D भी दिया है। C कितना है 5 6 7 8 और D कितना है 7 8 9 10। एक एक करके करते चलते हैं, इसमें जो जो पूछा है एक एक करके करते चलते हैं। सबसे पहले पूछा है कि A यूनियन B ज्ञात करना है। क्या करना है, A यूनियन B ज्ञात करना है। बताओ बाबू A यूनियन B क्या होगा, दूसरा ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, A यूनियन C, क्लियर, A यूनियन C। तीसरा क्या ज्ञात करना है, B यूनियन C। चौथा निकालना है B यूनियन D। क्या निकालना है, B यूनियन D। चलो चारों कर लेते हैं पहले, B यूनियन D है ना, इसको कर लेते हैं। देखो A यूनियन B, अब देखो A में और B में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो रिपीट कर रहे हैं। जो रिपीट कर रहे हैं वो भी एक बार लिखे जाएंगे, जो नहीं रिपीट कर रहे हैं कम से कम एक बार कहीं भी है वो भी लिखे जाएंगे। तो शुरू से करते हैं शुरू। एक नहीं है फिर भी लिखे जाएंगे, है ना, एक अगर दोनों में नहीं है फिर भी यूनियन में तो लिखे जाएंगे, क्लियर। दो नहीं है फिर भी लिखेंगे। तीन बाबू दोनों में है तो क्या हुआ, एक बार तो लिखना ही है, क्लियर। चार बाबू दोनों में है, एक बार तो लिखना ही है। पाँच इसमें अकेले है, छः इसमें अकेले है। बन गया कि नहीं बन गया, A यूनियन B सेट बन गया। क्या बना, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर बाबू कहें A यूनियन C बनाओ, A क्या दिख रहा है 1 2 3 4, C क्या दिख रहा है 5 6 7 8। एक बात बताओ, जब यूनियन करेंगे तो हमें ये देखना होता है कि जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखना है, क्लियर। तो अगर नहीं भी है तो भी एक एक बार लिखते चलना है। 1 2 3 4 इसमें है, 5 6 7 8 इसमें है। अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक संख्या लगातार नंबरिंग करती चली गई, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिला। इसका मतलब इसका सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठों के आठों एलिमेंट हम A यूनियन C में लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर। बात समझ में आ रही है, जो दोनों में है उसको भी लिखना है और जो नहीं है उसको भी लिखना है, वही होता है A यूनियन C। अगर बाबू हम बात करें B यूनियन C का, B में क्या है 3 4 5 6, C में क्या है 5 6 7 8। देखो 5 6 दोनों में मिला, 3 4 इसमें है, 7 8 इसमें। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 3 4 5 6 7 और 8 लिखेंगे ना, 3 4 5 6 7 और 8। ए बाबू इसी में पूछ दें कि बताओ इंटरसेक्शन क्या है, अगर B इंटरसेक्शन C पूछ दें तो देख रहे हो इसमें दो को कॉमन बस मिल रहा है ना 5 6, तो वही लिखाया जाएगा 5 6। लेकिन अभी तो हमारे पास 5 और 6 जो भी है यूनियन निकाल रहे हैं, तो जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखेंगे। B यूनियन D निकालते हैं। B कितना है 3 4 5 6, D कितना है 7 8 9 10। 6 के बाद 7 8 9 10, कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला, कोई बात नहीं, पूरे के पूरे 4 इसके 4 उसके, सारे के सारे एलिमेंट हम लगा देंगे। पूरा समझ में आया, यह हो गया हमारा A B यूनियन D। A यूनियन B भी हो गया, A यूनियन C भी हो गया, B यूनियन C और B यूनियन D, चारों समझ में आया। इसके बाद बाबू 4 के बाद पांचवा है A यूनियन B यूनियन C। क्वेश्चन क्या है आपका, A यूनियन B यूनियन C। देख लो यहाँ देखो A यूनियन B यूनियन C, एक याद आ रहा है सहचार्य नियम, उसमें ऐसा ही फोटो बना था ना जिसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा था और फिर शुरू में ब्रैकेट लगाना था, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है। A भी मेरे पास है, B भी मेरे पास है और C भी मेरे पास है, सभी के अवयव लिख लेते हैं, सभी के क्या करते हैं अवयव लिख लेते हैं। यहाँ है 1 2 3 और 4, है ना, फिर देखो 3 4 इसमें है तो यहाँ शुरू कर दो, 3 और 4 5 6 आगे बढ़ जाओ,
ठीक। अब फिर उसमें 5 6 7 8 से चालू है, तो यहाँ पे 5 6 से शुरू कर दो और 7 8 पे ख़त्म कर दो। दिख रहा है यहाँ पे तुमको जो जो कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है, उसको एक ही बार लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको एक बार तो लिखना ही है। ये देखो 1 हो गया, सीधे आया, 2 भी सीधे आया, 3 देखो 2 बार है, एक ही बार आएगा, समझ में आया। 4 2 बार है, एक ही बार आएगा। 5 2 बार है, एक ही बार आएगा। 6 2 बार, एक ही बार आएगा। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल का टोटल 1 से नंबर 8 तक नंबरिंग हो गया। 3 4 इन दोनों में कॉमन था, 5 6 इन दोनों में कॉमन था, एक एक बार लिख दिए। बात समझ में आ गई। ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई डाउट इसमें? देखो एकदम आसान था, ऐसे बना लोगे फिगर तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसे बना लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे दो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है और जो सिंगल टर्म है उसको सिंगल टर्म एक बार लिखना ही है। इसके बाद बाबू अगला है आपका ए यूनियन बी यूनियन डी। क्या है? ए यूनियन बी यूनियन डी। चलो तो मतलब कि ए यूनियन बी तो इतना ही है, डी को अलग से लिख लेते हैं। देखो डी करते हैं, ठीक है। तो ए तो यही है, बी भी यहाँ दिया हुआ है, डी देखो डी क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 इसमें है क्या? नहीं है, तो मतलब इसके आगे से शुरू करेंगे 7 8 9 और 10। क्लियर? अब जब इसको जोड़ेंगे तब वो क्या मिलेगा? एक तो ऐसे ही मिल गया, 2 भी ऐसे ही मिल गया, कॉमा के साथ लिखते चलेंगे। 3 2 बार है, एक बार मिल गया। 4 2 बार है, एक बार मिल गया। 5 एक ही बार, 6 एक ही बार, 7 भी एक बार, 8 भी एक बार, 9 भी एक बार। और समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे ही बाबू हम क्या किए, ए यूनियन बी यूनियन डी कर दिए, तो इसमें अब कोई भी एलिमेंट 3 4 के अलावा कोई भी कॉमन मिलने वाला नहीं था, तो आगे चलते चला गया और टोटल कितने एलिमेंट्स बनाए? 10 एलिमेंट्स का सेट बन गया ना, 10 अवयवों का समुच्चय बन गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन बी यूनियन सी यूनियन डी, वो आप लोग निकालिएगा, ठीक है। बी यूनियन डी यूनियन सी, यही है ना, बी यूनियन सी यूनियन डी है। इसको एक बार ट्राई करिएगा, आसान है यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समुच्चय बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बाबू इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ हर जगह है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे प्रायिकता हो, है ना, चाहे एक्सपोनेंट हो, लॉगरिथम हो, हर जगह समुच्चयों की ज़रूरत पड़ती है। जितना आसान है उतना ही कामगर है ना, ध्यान ये रखना है कि काम देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बाबू दिया है अगला क्वेश्चन, यह दिया है कि ये जो क्वेश्चन है इन सभी का सर्वनिष्ठ निकालिए। तो वो क्या करना है, आसानी से निकाल लेना। क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है, 1 में, ठीक है ना। जो यूनियन निकाले थे साथ साथ हम सर्वनिष्ठ भी निकाल लिए थे, आप लोग पीछे बैक करके देख लीजिएगा, है ना। उसका यूनियन और सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन दोनों निकाल दिए थे, और वही क्वेश्चन नंबर 5 पूछा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का बाबू सभी क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। तो सभी का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन निकालना है। चलिए इसमें से भी कुछ बता देते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं ना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 शो कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, यही है ना। इसके बाद अगला है बाबू b इज इक्वल टू कितना है, 7 9 11 13, c इज इक्वल टू 11 13 15 और d इक्वल टू 15 17। चलो ये क्वेश्चन है और हमको लगातार निकालते चलना है बाबू। इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, उससे आसानी से निकल जाता है इंटरसेक्शन, है ना, वेन डायग्राम। चलिए निकालते हैं। पहला निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यही निकालना है ना। ए इंटरसेक्शन क्या
बी। तो यहाँ ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, वैसे ही लिखते चलते हैं। ए का सेट लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 7 9 और 11, ठीक। और बी का जो जो कॉमन है उसी के नीचे लिखो, 7 यहाँ है लिख लो, 9 इसी के नीचे लिख लो, 11 इसी के नीचे लिख लो, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो। तो 3 5 है नहीं, 13 है नहीं, जो कॉमन दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये बाहर आके क्या बनेगा, सेट बनेगा 7 9 और 11 का। किसका सेट बनेगा, 7 9 और 11 का सेट बनेगा, क्लियर। 3 5 और 13 गायब है ना, 3 5 13 गायब, और हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7 9 और 11। इसको वेन डायग्राम से भी बना के देखते हैं। वेन डायग्राम से मान लो ये ए है, क्लियर, इसमें 3 इधर है, 5 है, फिर 7 है, 9 है, 11, क्लियर। और इधर वाले में भी 7 9 11 इसी में, मतलब 7 9 11 इसी में बना दो, 13 इधर बना दो। बन गया कि नहीं बन गया बाबू, एकदम आसान हो गया, एक ही बार में समझ में आ गया कि नहीं। 3 5 इधर, 13 उधर, 7 9 11, जो बीच में बचा वही उसका ए इंटरसेक्शन बी होगा। बात समझ में आई, जो बीच में बचा वही उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसको बोलेंगे वेन डायग्राम, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। क्या बोलेंगे इसको, वेन डायग्राम। इसके बाद बाबू अगला दिया हुआ है कि बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप लोग को क्या करना है, निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, है ना, एकदम आसान है, जो दोनों में कॉमन हो। और उसके बाद अगला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये मज़ेदार है, चलिए ये हम बताते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, देख लो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, 3 3 आ गए ना। क्या करना है, पहले ए का समुच्चय, फिर बी का, फिर सी का, जो सॉरी ए और सी और डी का, ए का फिर सी का फिर डी का, जो जो कॉमन होगा ठीक उसके नीचे लिखना है। ए हमारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11। थोड़ा सी को नज़र डालते हैं, सी पर क्या दिख रहा है, 11 13 और 15, क्या दिख रहा है, 11 13 और 15, मतलब 11 ठीक इसके नीचे लिखो, 13 बाहर लिखो, 15 उसके भी बाहर लिखो, क्लियर। इसके बाद देखो फिर डी में देखो 15 और 17, मतलब ये वाला चीज़ तो कॉमन मिला, 17 बाहर चला गया। हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इसमें बाबू तीनों में कॉमन चाहिए, मतलब ये वाली लाइन जो ऐसे आ रही है ये 3 जगह कटना चाहिए। देख लो, यहाँ 2 जगह मिला, तीसरी जगह नहीं मिला, यहाँ भी एक ही जगह मिला, यहाँ 2 जगह मिला, यहाँ एक ही जगह मिला। बाबू कहीं भी 3 जगह मिल रहा है तुमको, कहीं भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ भी एक 11 हो जाता तो ये 3 जगह हो जाता है कि नहीं हो जाता, बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा कहीं है नहीं है। इसका मतलब कि अगर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकाल रहे हैं तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है, दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला होगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा बाबू, 5, रिक्त समुच्चय जो कहीं नहीं है ना, रिक्त समुच्चय। इसको और क्या लिखते हैं बाबू, बताए थे कि एकदम खाली, बस ब्रैकेट लगा दो, मझला ब्रैकेट लगा दो, रिक्त समुच्चय बना दो, कुछ भी बना दो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो अगला सीधे बताते हैं हम लोग को, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6 का 6, क्लियर। थोड़ा सा उसमें प्रॉपर्टी यूज करना है इसलिए उसको बता रहे हैं, है ना। और क्या करना है, चौथा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद है बी इंटरसेक्शन डी, ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। देखो ये मस्त क्वेश्चन मिला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको बनाते हैं। एक प्रॉपर्टी अभी लिखवाए थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्लियर, ये है। तो बताओ कि ये प्रॉपर्टी जब हम इंटरसेक्शन के लिखवा रहे तो चौथा प्रॉपर्टी ऐसा ही फोटो दिख रहा था क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या बनाएगा, यहाँ बनाने वाला होगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे कि
अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही होगा ना। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी आप लोग जब बनाएंगे तो पहले ही निकाल चुके होंगे। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, देखो ए में कितना है 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13, मतलब 7 9 11 7 9 11 दोनों में है, मिल गया। चलो ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, ये कितना होने वाला होगा, ए और सी इंटरसेक्शन करो तो 3 5 7 9 11, 11 13 15, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन मिला, 11 मिला ना। वैसे लाइन खींच के देख लेना, दोनों में 11 कॉमन मिलेगा। अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो इधर क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे। जब बाबू यूनियन निकालेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, जो कॉमन होंगे वो भी एक ही बार लिखे जाएंगे। तो अब 7 9 11 और 11 मतलब क्या हो जाएगा, 7 9 और 11। समझ में आ रहा है, अब वो एकदम क्लियर है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्लियर है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, और फिर दोनों का यूनियन कर देंगे तो मिलेगा 7 9 और 11। क्लियर, कोई डाउट बाबू इसमें नहीं ना, एकदम बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो, इसके बाद कहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बिल्कुल ऐसे ही है, निकाल लेना उसको। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं बाबू, सब आसान आसान क्वेश्चन है। इसके बाद बाबू 9 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं एक बार, लास्ट है ये 9 नंबर क्वेश्चन है ना, छठे का नौवां। क्लियर, देखो इसमें बाबू छठे का 9वां क्वेश्चन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, बढ़िया है थोड़ा सा। ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन लगाया है, फिर बी यूनियन सी कहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये कहा है। क्लियर, तो इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, अलग अलग करते हैं, अलग अलग। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, फिर बी यूनियन सी निकालते हैं, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं। यही कहानी है इसका। हम करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो, 3 5 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11, मिल गया 7 9 और 11। अब देखो बी यूनियन सी चाहिए, इसका मतलब सारे एलिमेंट लिखने हैं, कॉमन वाले भी एक बार लिखने हैं। बी यूनियन सी, बी कहाँ है, 7 9 11 13, 11 13 15, मतलब 11 13 दो बार है, एक ही बार लिखेंगे। 7 9 और 15 भी एक एक बार लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 और मिल गया ए यूनियन बी। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन, इन्हीं दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। बाबू इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है बस उसी को लिखना है, तो इधर कर दो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन कर दो। देखो कॉमन क्या मिला, 7 7 मिला, तो मतलब 7 रहेगा। 9 9 मिल गया, 11 11 मिल गया। बाबू उसके बाद और कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला। इसका मतलब कि क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या मिला, 7 9 और 11। समझ में आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन सभी को बनाना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे समुच्चय में कब इंटरसेक्शन और कब यूनियन लग रहा है। क्लियर, तब इसके बाद थोड़े से और इसमें क्वेश्चन बचते हैं, वो क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में हम लोग समाप्त कर लेंगे। इतना आज तो रहने देते हैं, ठीक है ना, अगले एक्सरसाइज में फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।